तो गुड आफ्टरनून सर, हम लोग आज छोटा सा वीडियो बनाएंगे हमारे सोलर सिस्टम और सोलरजिक्स के वर्किंग पे। आपकी कंपनी सोलरजिक्स की शुरुआत कैसे हुई, व्यू पॉइंट क्या था या आपका आइडिया क्या था, मतलब उसको स्टार्ट करने से पहले? आई एम एन एक्सीडेंटल बिजनेसमैन। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग सोलरजिक्स जैसी कंपनी को चलाएंगे। मैं तो नौकरी करना चाह रहा था, शांति के जीवन जीना चाह रहा था, लेकिन समहाउ सिचुएशंस बनी ऐसी कि झारखंड आना हुआ। जी। झारखंड आने के बाद एज ए इंजीनियर मैंने पाया कि मेरे जैसे इंजीनियर बहुत कम है यहाँ पे, और मैं यहाँ कुछ अच्छा कर सकता हूँ। सोलर जो है ये फील्ड ऑलरेडी हॉट था, और इस फील्ड में मुझे करीब करीब 100 लोकेशंस को सर्वे करने का मौका मिला। तो वहीं से मेरे मन में ख्याल आया कि चूंकि इस तरफ इस जगह पे मेरे जैसे लोग कम हैं, सो मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, एक आजीविका कर सकता हूँ। सो मैं जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन गया और सोलरजिक्स स्टार्ट हुई। सोलरजिक्स के स्टार्ट होने में बिल्कुल यंग फोर्स आपके जैसे लोगों का ही हाथ है। तब हम लोग भी यंग थे, और सारे यंग लोगों ने मिलकर सोचा कि हम लोग जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ काम करें, हम अपनी सोसाइटी को एनर्जी रेजिलिएंट बनाएं, और जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको और मजबूत करें। इसलिए हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी का स्टार्टअप यहाँ पर झारखंड में स्टार्ट किया। 2018 में हम लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया है। सर, एक बेसिक क्वेश्चन सभी का रहता है कि सोलर पैनल से बिजली बनती कैसे है, और किसी एक पर्सन को अपने घर में सोलर पैनल किस डायरेक्शन में मतलब लगाने चाहिए? मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब पहले देना चाहूँगा। देखिए, अगर आप उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो आपको सोलर पैनल का ओरिएंटेशन दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हमारे उत्तरी गोलार्ध में सूरज हमेशा दक्षिण दिशा में ही रहता है जी। अगर आप दिन में किसी भी समय आप खड़े रहते हैं तो आप सूरज को दक्षिण दिशा में पाएंगे। सूरज जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक डूबता है, लेकिन उसका आसमान हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। हाँ, पर हम दोनों ही जानते हैं कि सूरज जो है 22.5 डिग्री से लेके, मतलब आपका मकर रेखा से लेके कर्क रेखा तक ट्रेवल करता है, तो प्लस माइनस 22.5 डिग्री का ट्रेवल करता है। तो अगर आप कहीं भी रहते हैं तो आपको हमेशा सूरज आपको दक्षिण आसमान में ही दिखाई देगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। लेकिन यही चीज़ अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में है तो आपको सोलर प्लेन का जो ओरिएंटेशन है वो उत्तरी दिशा की तरफ होगा। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आप लगाने को, अगर आपके पास जगह नहीं है, ओरिएंटेशन नहीं मिल रहा है, तो सोलर आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हैं सिवाय उत्तर दिशा के। अगर आप चाहें तो इसको पूर्व दिशा की तरफ भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको दक्षिण दिशा की तरफ भी लगा सकते हैं, या आप चाहें तो पश्चिम दिशा की तरफ भी लगा सकते हैं। फर्क सिर्फ थोड़े बहुत जनरेशन का होगा, और साल के किस समय कितना जनरेशन होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि किस दिशा में लगाया गया है। लेकिन आपको कभी भी सोलर प्लांट को उत्तरी दिशा की तरफ ओरिएंट करके नहीं लगाना चाहिए। इसमें एक और सवाल आता है कि कितने डिग्री का उसका इंक्लिनेशन होना चाहिए। यूजुअली जो है, जैसे आप और हम सब जानते हैं कि सूरज जो है, सूरज की किरणें वेरी कर रही हैं +-23 डिग्री लैटिट्यूड में। तो सूरज का जो कोण है वो हमारे सोलर पैनल के साथ बदलता रहता है। तो उसको एवरेज आउट करने के लिए कि हमें पूरे साल भर एक अच्छी ऊर्जा मिल सके सोलर पैनल से, हम सोलर पैनल को उसी अक्षांश के इंक्लिनेशन पे लगाते हैं जिस पर वो अवस्थित है। सो अगर आप 0 से लेके 23 डिग्री के बीच में हैं तो आप क्या चाहेंगे, उसी अक्षांश पे लगाया जाए जिस पे आप हैं। जैसे अभी हम लोग झारखंड में रांची में हैं, हमारा यहाँ 22.5 डिग्री का अक्षांश है, तो हम क्या चाहेंगे, सोलर पैनल 22.5 डिग्री अक्षांश पे लगाया जाए। ये सब आइडियल सिनेरियोज हैं। जरूरी नहीं है कि 22.5 डिग्री पे लगाएंगे तभी बेहतर जनरेशन होएगा। अगर आप कम पे लगाएंगे तो थोड़ा कम जनरेशन होगा। कितना जनरेशन होएगा ये एक सिमुलेशन का पार्ट है। किसी इन सोलर प्लांट को लगाने से पहले उसकी विंड लोडिंग, उसके कारण जो स्ट्रक्चर में इम्पैक्ट होने वाला है, उसको इन सबको एनालाइज किया जाता है और फिर प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाया जाता है। इसीलिए आप पाएंगे कि कोई भी अगर सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, तो उसका एंगल 5 से 10 डिग्री के अंदर ही रहता है, वो 22 डिग्री पे नहीं लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एंकरिंग मैकेनिज्म उतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो आराम से फ्लोट कर सकता है, आराम से मूव कर सकता है अपनी जगह से, इसीलिए उसको लेस इंक्लिनेशन पे लगाया जाता है। लेस इंक्लिनेशन का मतलब ये नहीं है कि जनरेशन कम आएगा, किसी समय कम आएगा,
जैसे कि जाड़े के समय में हमारा एंगल जितना बड़ा होते जाएगा हमें जनरेशन कम कम आएगा। आता है। और आपका पहला प्लान था कि कैसे जनरेशन कैसे होता है, जनरेशन पहला क्वेश्चन जो था आपका। क्वेश्चन हमारा। तो जनरेशन जो है सोलर प्लांट में आप कह सकते हैं कि सूरज की रोशनी से ही जनरेशन होता है। सूरज की रोशनी में सारे ही वेवलेंथ हैं। जी हाँ, अगर थोड़ा साइंस की तरफ बढ़े तो कह सकते हैं कि आइंस्टीन की थ्योरी या के हिसाब से E=H न्यू के हिसाब से पैकेट्स हैं, प्लैंक कांस्टेंट है H, उसके और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पैकेट्स हैं जो कि हर वेवलेंथ कैरी कर रहा है। जब वो पैकेट्स आपके मटेरियल जो कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, सोलर का जो पैनल है उस पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं और वो अल्टीमेटली वही करंट के रूप में आपको दिखाई देते हैं। हमारा सोलर पैनल एक बहुत ही छोटे वेवलेंथ बैंड को ही एब्जॉर्ब कर पाता है, इसीलिए आप पाएंगे किसी भी सोलर प्लांट की एफिशिएंसी जो होती है, जो टोटल वेवलेंथ में एनर्जी अवेलेबल है सन के इंसोलेशन में, उसका एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन लेस देन 15-20% ही कन्वर्जन कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। तो ये जो सोलर प्लांट में जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू ही होता है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब उस पर साइन होएगी तो उसके फोटॉन्स जो हैं अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, इलेक्ट्रॉन्स जंप करेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में और वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो करंट को बनाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बन। जी। ओके।